दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि व्यक्ति का मन जो होता है दुखी क्यों होता है। देखिए हर एक व्यक्ति जो होता है उसके मन में कुछ न कुछ ड्रीम होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ चाहत होती है। और शुरू में व्यक्ति जो होता है भौतिक आकर्षण के पीछे भागता है, दौड़ता है। वो सोचता है कि हमको भौतिक आकर्षण मिल जाएगा, भौतिक वस्तुएं मिल जाएगी तो हमें थोड़ा खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, हमें सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन जब उसको कुछ समय के बाद मालूम चलता है कि वो भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, तब उसका मन जो होता है दुखी हो जाता है। यानी कि जो जब उसके जो ड्रीम होते हैं, जब उसकी जो लालसा होती है, जो उसकी जो चाहत होती है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तब व्यक्ति के अंदर जो होता है डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है, घृणा का भाव आ जाता है। तो इसलिए व्यक्ति का मन जो होता है दुखी हो जाता है। तो शुरुआत में व्यक्ति जो होता है भौतिकवादी बनता है कि लेकिन जब देखता है कि भौतिकवादी बनने में क्या होता है, कष्ट हो रहा है, वो पूर्ण रूप से भौतिकवादी भी नहीं बन पाता है। यानी कि उसके सपने जो होते हैं, जो वस्तुओं के रखने के लिए गाड़ी बंगला, जो भी शादी विवाह, मतलब जो भी जो विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं उसको रख नहीं पाता है। यानी कि भौतिकवादी व्यक्ति वो बन नहीं पाता है। जब भौतिकवादी व्यक्ति बन नहीं पाता है तो वो उसके अंदर कष्ट होता है, तब वो आध्यात्मवादी व्यक्ति की ओर मतलब आध्यात्मवादी बनना के लिए प्रयास करता है। यानी कि उसके मन में जब तकलीफ़ें आती हैं, दुख आती है, तब वो आध्यात्म की ओर भागने का प्रयास करता है। वो शांति की तलाश में जाता है, संतुष्टि के तलाश में, सुकून की तलाश में मतलब काम करता रहता है। तो व्यक्ति का मन जो होता है इसलिए दुखी दुखी होता है कि व्यक्ति के अंदर ये एक्सपेक्टेशन रहती है, अपेक्षाएँ रहती हैं और व्यक्ति के अंदर कुछ लालसाएँ रहती है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो देखिए अपेक्षा रखना कोई मतलब बुरी चीज़ नहीं है, ड्रीम रखना कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि बिना ड्रीम के आप कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आपके पास ड्रीम होना चाहिए, आपके पास उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन ये मतलब नहीं कि अगर आपका ड्रीम पूरा नहीं हो पाया, आपके सपने सच नहीं हो पाए, तो आपको ज़िंदगी से मुंह मोड़ लेना चाहिए, ज़िंदगी से संघर्ष नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आपको इस बात का हमेशा अनुमान होना चाहिए या फीलिंग होना चाहिए कि देखिए मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे दो चीज़ होगी, उतार और चढ़ाव, सफलता और असफलता। हमें क्या है, सफलता में ज़्यादा मतलब खुश नहीं होना है और असफलता में हमें ज़्यादा दुख नहीं है। यानी कि आप अपने मन के जो संतुलन है, जो मन के जो मतलब शांति, उसको बनाए रखना है। किसी भी परिस्थिति में मन की शांति को भंग नहीं करना है। भले मेरे को असफलता मिली, वो अलग बात है। तो अगर आपका मन दुखी हो गया, इसके कारण तो जान गए आपके कि आपका मन दुखी क्यों होता है। लेकिन अगर आप अपने मन को दुखी कर लेते हैं तो क्या आप कोई मतलब गोल प्राप्त कर लेंगे? मन को दुख कर लेंगे तो गोल प्राप्त नहीं होगा। मन को क्या करेंगे, मन में अशांति ला देंगे। मन में अगर घबराहट लाते हैं, मन में अगर बेचैनी लाते हैं, तो इससे आपके जीवन में और समस्याएं आएगी। अगर मान लीजिए आपका मन दुखी होता है तो आपका जो कार्य प्रणाली है, यानी कि आपके जो कार्य करने की जो इफ़िशियंसी है, वो भी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। जब आपके कार्य करने की इफ़िशियंसी डिस्टर्ब हो जाएगी तो आप अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी कि मन दुखी तो होता है, गोल का प्राप्त यानी कि कहने का मतलब आप दूसरा गोल को, यानी कि अपने ज़िंदगी को, नई ज़िंदगी को शुरुआत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपने आपकी चाहत नहीं पूरी हुई, आपका गोल नहीं पूरा हो पाया, आपके जो लालसा है, जो आपके जो सपने हैं वो सच नहीं हो पाए, तो कोई बात नहीं, आप नई ज़िंदगी शुरुआत कर सकते हैं और नए सपने भी बना सकते हैं। ये कोई मतलब नहीं कि एक सपना टूट गया तो आपकी ज़िंदगी भी टूट जानी चाहिए। देखिए ज़िंदगी जो है तो सपने से बड़ी होती है। ज़िंदगी हर एक चीज़ से बड़ी है। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी संपत्ति है, सबसे बड़ी ज़िंदगी है। तो अगर आपको ज़िंदगी ही सब कुछ चली गई, अगर आपने ज़िंदगी को डिवैल्यूएट कर दिया, यानी कि अवमूल्यन कर दिया, तो देखिए आपके जीवन में परेशान रहेंगे। आप अपने जीवन को हमेशा ऊपर रखिए। कोई रिश्ता है, कोई व्यक्ति है, कोई प्रॉपर्टी है, अपने जीवन को ही ऊपर रखिए, क्योंकि जीवन से ही सब कुछ है। जिस दिन प्राणवायु आपके शरीर से निकल जाएगी,
उसी दिन सब धराशायी, कोई मतलब नहीं रहेगा, किसी रिश्ते का कोई मतलब नहीं रहेगा, किसी वस्तु को कोई नहीं मतलब रहेगा, किसी ड्रीम का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप अपनी जो लाइफ है उसको प्रायोरिटी रखिए, उसको हमेशा ड्रीम के ऊपर रखिए, ड्रीम को ऊपर मत रखिए, ड्रीम के नीचे नहीं रखना है अपने लाइफ को। अगर आप अपने लाइफ को ड्रीम के नीचे रख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ड्रीम के ऊपर रखना, हर एक व्यक्ति से ऊपर रखना है, मतलब कोई रिश्ता है उससे भी ऊपर रखना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी आसान ज़िंदगी बीतेगी। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई उमंग जोश के साथ। धन्यवाद।